और फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट में भी जो गर्ल्स को लेकर के रेप केसेस एंड ऑल हैं, ये अभी भी कम नहीं हुए हैं, तो इस पर भी वर्क होना चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। हर युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। यदि रोजगार हमें प्रदान किए जाते हैं तो उसके आधार पर ही हम वोट देने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में अभी भी शिक्षा के बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि पेपर हो रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। छात्र प्रति वर्ष 3 बार एक ही पेपर दे रहा है फिर भी कैंसिल हो रहा है, तो इस कार्य में विशेष ध्यान होना चाहिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा, ये 3 ही मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम इस बार वोट देना चाहेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स की अहमियत बड़ी होती है और यहाँ पौड़ी गढ़वाल में जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर हमें मिल गए हैं। सब पहली बार वोट दोगे? जी, पहली बार वोट। जी, और सब देंगे वोट? जी जरूर। मतदान। अच्छा, एक एक मन में सोचा है पहली चीज। और आप इनके शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनसे भी हम देवप्रयाग के बारे में पूछेंगे। लेकिन जब भी कोई चीज पहली होती है तो मन में बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। क्या सोचा है? किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? क्या होनी चाहिए एक राजनेता का सबसे बड़ा गुण? जी, शिक्षा पे पहले उनका कदम होना चाहिए अच्छा सा, और जो भ्रष्टाचार वगैरह है उनको दूर किया जाए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा, ये 3 ही मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम इस बार वोट देना चाहेंगे। अच्छा जी, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन होना चाहिए और अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए और प्राचीन संस्कृत को अत्यधिक महत्ता मिलनी चाहिए। उसको महत्व, भाषाओं की जननी संस्कृत है और उसी से हमारी संस्कृति सिर्फ संस्कार को जन्म देती है। संस्कृत भाषा को पढ़ने वाला संस्कार युक्त होता है, ऐसी लोगों के मन में भी भावना होती है। और संस्कृत पढ़कर केवल पूजा पाठ ही नहीं किया जा सकता, एवं अनेक क्षेत्रों में रोजगार, वृत्ति आदि प्राप्त हो सकती है। देखिए, केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की सभ्यता का एक तरह से समझ लीजिए, जहां से संचार होता है, वहां के छात्र, वहां के फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर इस तरह की बातें करते हैं, आपका मुद्दा क्या? सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृत भाषा को प्राचीनतम भाषा माना जाता है और संस्कृत का यदि हम नाम लेते हैं तो संस्कृतम नाम संस्कारः। जो छात्र संस्कृत पढ़ता है उनमें स्वतः ही एक संस्कार उत्पन्न होता है। समाज की संस्कृत से क्या अपेक्षाएं हैं वो हम संस्कृत पढ़कर समाज को दे सकते हैं। पर इस बार जब चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे आप, तो क्या सोच कर जाएंगे? कैसा होना चाहिए? यही कि शिक्षा एक बहुत शिक्षा पर फोकस करें, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और बेरोजगारी जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब जो युवा हैं उनको चिंता है कि आगे निकलेंगे तो नौकरी मिलेगी कि नहीं? जी बिल्कुल है। पर बन रही है ऐसी व्यवस्थाएं? क्या आपको लगता है कि ऐसे विकल्प बन रहे हैं आपके आसपास? अगर देवप्रयाग में ही रहकर या फिर गढ़वाल में ही रहकर, पौड़ी में ही रहकर आप करना चाहें? जी, करने की कोशिश करेंगे। करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा मुद्दा? जी, बेरोजगारी हटे और गुड हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज आए। हाँ जी, और फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए भी काफी कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट में भी जो गर्ल्स को लेकर के रेप केसेस एंड ऑल हैं, ये अभी भी कम नहीं हुए हैं, तो इस पर भी वर्क होना चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही सही। रोजगार और महिला सुरक्षा आपके लिए है? महंगाई भी कम होनी चाहिए और हमारी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए भी ये महंगाई है आपके हिसाब से? हाँ, है महंगाई। आपके हिसाब से? हर युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। यदि रोजगार हमें प्रदान किए जाते हैं तो उसके आधार पर ही हम वोट देने का प्रयास करेंगे। मैं पहली बार वोट दूंगी तो मैं चाहूंगी मैं जिस भी सरकार के प्रति अपना वोट डालूं तो वो वोट मेरा सार्थक हो और वो सरकार राष्ट्रहित में ही अपना कदम उठाए, मैं उसको वोट देना चाहूंगी। राष्ट्रहित को वोट होगा? हमारा तो ऐसे संस्थानों में पढ़े हैं तो कोई भी किसी से विशेष दल से हमारा लेना देना नहीं होता, तो हम चाहते हैं जिस भी क्षेत्र में जो भी आए, जो भी नेता हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, तो सबसे पहले हमारे देश में अभी भी शिक्षा के बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि पेपर हो रहे वो कैंसिल हो रहे हैं। छात्र प्रति वर्ष 3 बार एक ही पेपर दे रहा है फिर भी कैंसिल हो रहा है, तो इस कार्य में विशेष ध्यान होना चाहिए। एक तो देवप्रयाग
के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। गढ़वाल के ही क्षेत्र में 2-2 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, लेकिन दोनों जगह की अपनी एक अलग किरदार, अलग तस्वीर। जी, ये देवप्रयाग जो है संगम, यहाँ पर जो श्री रघुनाथ भगवान का मंदिर है, और देवप्रयाग ऐसी सीमा पर ये अलकनंदा भागीरथी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पर इधर तरफ टिहरी गढ़वाल पड़ जाता है और इधर पौड़ी गढ़वाल पड़ जाता है। तो यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्रों के एक प्रकार से यहाँ पर संगम है। जी जी जी। और यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का हमारा 13वां परिसर है, जो कि 2016 में खुला था। और यहाँ की जो उत्तराखंड के छात्र हैं, ये बहुत पलायन पर रोक लगाने में, शिक्षा के जो पलायन होता है उस पर रोक लगाने के लिए हमारा संस्थान, हमारा जो परिसर है, कारगर साबित हुआ है। जी। अगर संस्कृत में कहें कि जो भी हो अपने मत का प्रयोग जरूर करें, पहले चरण में वोट है, कैसे आप अपील करेंगे? मतदानम् अस्माकं सर्वप्रथमम् अधिकारः वर्तते, अथवा यस्य कस्यापि प्रथम मतदानमस्ति, गच्छन्तु तत्र स्वमतदानं प्रस्तुवन्तु इति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादः।